80 बनाम 20 पर सही थे योगी, जहरीला मौलाना, कांग्रेस का दीवाना, जो हिंदू विरोधी नंबर 1 वो प्रत्याशी नंबर 1, हिंदुओं के खिलाफ सब मिल गए हैं। ये सभी बातें हैं न्यूज 18 के शो देश नहीं झुकने देंगे की। इस शो को टीवी पर शाम 8 बजे दिखाया जाता है, यानी प्राइम टाइम स्लॉट का शो है। प्राइम टाइम स्लॉट उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें लोगों द्वारा सबसे अधिक न्यूज कंज्यूम किया जाता है। इस शो में कल का मुद्दा था हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। शो के एंकर अमन चोपड़ा की ओपनिंग लाइन थी, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है। और 80 बनाम 20 की बात जब की थी योगी आदित्यनाथ ने तो वो सही थे, क्योंकि 80 के खिलाफ एक बहुत बड़ा महागठबंधन तैयार हो रहा है। जिसने हिंदुओं के नरसंहार की बात की, हिंदुओं को सबक सिखाने की बात की, हिंदुओं के पलायन की बात की, उन सभी लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। ताजा नाम है तौकीर रजा का। इन्होंने धमकी दी थी कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, अगर मेरे लड़के हाथ से निकल गए तो गली गली में खून बहेगा। तौकीर रजा को लेकर अमन चोपड़ा ने जो बातें कही उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आने से पहले ये जान लेते हैं कि फिलहाल तौकीर रजा चर्चा में क्यों है। दरअसल आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने तौकीर रजा खान के साथ ट्विटर पर एक तस्वीर भी साझा की है। तौकीर रजा ने जब से कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है तब से ही भाजपा उस पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि तौकीर रजा खान ने हिंदुओं को धमकी दी थी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हरिद्वार धर्म संसद जिसमें मुस्लिमों के नरसंहार का आह्वान किया था, उस धर्म संसद के बाद तौकीर रजा खान ने मुस्लिम युवाओं के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा था, मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा। और गृह युद्ध में अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। आज फैसला हमारे हिंदू समाज को करना है, खासतौर से कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अभी आपने जितना देखा, इसके अलावा भी तौकीर रजा ने बहुत कुछ कहा था। यहाँ सब कुछ दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि तौकीर रजा खान ने अपने धर्म के कट्टरपंथियों और हिंदू धर्म के कट्टरपंथियों के टकराहट की आशंका व्यक्त की थी। साथ ही बातों बातों में अपने धर्म के कट्टरपंथियों को मोटिवेट भी किया था, लेकिन अंत में कोई अप्रिय घटना ना हो इसकी आकांक्षा भी व्यक्त की थी। उन्होंने देश के बहुसंख्यक हिंदुओं से नफरत फैलाने वालों का विरोध करने की अपील करते हुए कहा, मैं अपने देश में किसी भी हाल में गृह युद्ध नहीं होने देना चाहता। आज फैसला हमारे हिंदू समाज को करना है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अब दिक्कत यह है कि अमन चोपड़ा के शो में तौकीर रजा खान की शांति की अपील वाली बात को नहीं दिखाया गया। भाषण के सिर्फ उस हिस्से को दिखाया गया जिसमें वो टकराहट की बात कर रहे हैं। किसी एक मुस्लिम के एक बयान के आधार पर अमन चोपड़ा देश के दो सबसे बड़े धार्मिक समूहों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। क्या ये दंगा फैलाना नहीं है? अब ये बात जग जाहिर है कि ज्यादातर न्यूज चैनल वही करते हैं जो भाजपा की राजनीति को सूट करता है। खबरों की भाषा से लेकर शो के मुद्दे तक सब कुछ भाजपा को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है। अभी जो हो रहा है वो सब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या मीडिया अपनी नैतिकता इतनी खो देगा कि भाजपा को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए दंगे करवा दे? वैसे टीवी मीडिया से लेकर अखबार तक भाजपा के सामने इस कदर बिछ चुके हैं कि मीडिया के आलोचकों को भी इससे फर्क पड़ना बंद हो गया है। मीडिया द्वारा लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। एक दिन ये काम भी पूरा हो जाएगा, इस बात को सब स्वीकार कर चुके हैं। फिलहाल अमन चोपड़ा के इस हालिया शो को लेकर सोशल मीडिया पर नेताओं, पत्रकारों और कुछ बुद्धिजीवियों का एक समूह विरोध कर रहा है। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस एक शो के एक मुद्दे को लेकर विरोध हो रहा है वैसे दसियों शो दसियों न्यूज चैनल पर हर रोज दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए अमन चोपड़ा के शो की ही कुछ तस्वीरों को देख लीजिए। एक दो अपवादों को छोड़ दें तो लगभग सभी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल और अखबार हर रोज नफरत फैला रहे हैं। ऐसे में किसी एक शो के एक मुद्दे का विरोध करना पहाड़ पे पत्थर मारने जैसा है। लोकतंत्र न्यूज चैनलों के सामने घुटने टेक चुका है। फिर भी एक संस्थान के तौर पर हमारा यह काम है कि हम विरोध के तमाम स्वरों को जगह दें। तो हम जान लेते हैं कि किस किस ने अमन चोपड़ा के इस शो के बारे में क्या कहा। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है कि क्या मुकेश अंबानी और उनके चैनल को यह भी जानकारी नहीं है कि पिछड़े वर्ग के अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, जयंत सिंह, संजय चौहान, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, नरेश उत्तम पटेल, गुर्जर, ब्राह्मण, दलित, राजपूत इत्यादि हिंदू हैं। यह चैनल क्यों देश को तोड़ना चाहता है?
वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है, मुकेश अंबानी जी देखिए आपकी कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, या आपकी ही सह पर यह सब हो रहा है। सरकारें आती जाती हैं, राजनीति में कोई अमृत पीकर नहीं आया। ये बात समझिए कि देश और पैसा बड़ी चीज है। इस कदर छोड़ पर खड़ा होना बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ बार बार अंबानी का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि नेटवर्क 18 ग्रुप मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी मुकेश अंबानी ही मालिक है।